So good morning to all of you. And पिछले क्लास में तुम लोग योगर्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। माइक्रो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। और उसमें हम लोगों ने योगर्ट से शुरुआत की थी। योगर्ट के बाद फिर हम लोगों को और भी कई प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे दही पढ़ना है, फिर तुम्हारा एसिडोफिलस मिल्क, बल्गेरियन मिल्क, क्यूमिस, कैफे, इन सब के बारे में हम लोग वन बाई वन आएंगे। और योगर्ट हमारा पूरा खत्म नहीं होता। योगर्ट का मेथड्स वगैरह हमने बताया था कि क्या स्टेप्स हैं योगर्ट के प्रिपरेशन का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगर्ट्स। एक हल्का हमने वहाँ पे आउटलाइन दिया था कि अकॉर्डिंग टू टेक्सचर वो कैसे था, मतलब लिक्विड योगर्ट था कि सेट योगर्ट था कि सॉलिड योगर्ट था, इस तरह का हमने वहाँ पे बताया था। सो आज हम और भी जानेंगे कि पोस्ट और भी डिफरेंट तरह के जो योगर्ट है वो कैसे बनते हैं। ठीक है। So there are so many kinds of product of yogurt that are developed by post-production processing, and these are pasteurized yogurt. मतलब कि pasteurized yogurt, obviously, if yogurt is heated after incubation, it is called the pasteurized yogurt, or heated yogurt, or thermized yogurt, or this pasteurization of why this pasteurization is done. You all know, to improve the shelf life of yogurt. बट ये जो पास्चुराइजेशन यगर्ट है, तुम्हें इसका प्रैक्टिस भी होगा घर में। जैसे यगर्ट वगैरह को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या क्या उससे डिसएडवांटेजेस होता है। उससे डिसएडवांटेजेस ये कई बार वेइंग ऑफ हो जाता है, कई बार उसे मतलब कि उसके वे जो होता है निकल जाते हैं और उसका टेक्सचर जो है वो खराब होना शुरू होता है। सो लेकिन अगर यगर्ट को पास्चुराइज करने मतलब उसको अगर गर्म करने के बाद हम उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं तो उस वैसे यगर्ट को हम लोग पास्चुराइज यगर्ट बोलते हैं। इसी तरह लिक्विड ड्रिंकिंग यगर्ट इज कूल्ड टू अबाउट 20 to 25% डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन स्टिर्ड विद एडिशन ऑफ पास्चुराइज्ड वाटर। The quantity of water depend on the final uh, amount of solid resided in the products. So liquid yogurt generally is defined as one having less than 9% total solid, and this product resemble to cultured buttermilk. हम लोग घर में भी जो लस्सी या जिसको कि छाछ बनाते हैं ना, उसी तरह का ये तुम्हारा ड्रिंकिंग यगर्ट है और इसमें टोटल जो सॉलिड का परसेंटेज है वो कम रहता है, ये लेस देन 9% होता है। एंड इसको हम लोग इसमें मतलब कि जनरली इसको हम लोग कुछ उसमें रिफ्रेशिंग स्पाइसेस एंड कुछ उसमें हम लोग हर्ब्स वगैरह मिला के एंड उसको एज ए रिफ्रेशिंग बेवरेजेज के रूप में यूज करते हैं। कार्बोनेटेड यगर्ट, ऑब्वियसली कार्बोनेटेड यगर्ट मीन्स कि उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा जिससे कि उसमें कुछ वो गैस वगैरह का प्रोडक्शन हो। So in this case, carbon dioxide is injected in the stirred and diluted yogurt, and that make the carbonated yogurt. The carbonation of finished yogurt beverage improve its thirst quenching quality and enhance its refreshing character. And it may have high shelf life, but so more waste separation. Obviously, जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो उसमें वे का सेपरेशन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मतलब उसमें लिक्विड का ऑब्वियसली फॉर्मेशन होगा, बट ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के कारण ये इस मतलब इसको हम लोग ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा डाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है। सो इसकी जो प्यास बुझाने या थ्रस्ट क्वेंचिंग क्वालिटी जिसको बोलते हैं, ये हमारा इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली ये हमें रिफ्रेशिंग कैरेक्टर देगा, जस्ट लाइक द कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं और इस तरह से हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना, इसी तरह ये कार्बोनेटेड यगर्ट भी होता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका सेल्फ लाइफ तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला है जो कि एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो अलाउ नहीं करेगा। बट इसमें ऑब्वियसली इसका टेक्सचर ही इसका थोड़ा लिक्विड है, तो ये इसमें वे सेपरेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो अदर योगर्ट इज फ्रोजन, और जिसको कि फ्रीजिंग योगर्ट बोलते हैं। इसको तो हम लोग नाम से ही जाहिर है कि कुछ ऐसा सॉलिड जैसा होगा और कुछ ऐसा आइसक्रीम जैसा इसका टेक्सचर होगा। तो जो भी हम लोग योगर्ट बनाते हैं उसको कन्वेंशनल वे में बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं, जैसे कि उसको थिक करने के लिए हम उसमें स्किम मिल्क डाल सकते हैं या उसमें हम लोग कुछ क्रीम मिक्स कर सकते हैं। देन उस जो योगर्ट है उसको हम लोग फ्रिज में लाइक आइसक्रीम, है ना,
उसको हम लोग बना सकते हैं। एंड इसका ये एडवांटेज है कि क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड होता है एंड ये आइसक्रीम के टेक्सचर के रूप में होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा मतलब कि ट्रांसपोर्ट हम लोग ज़्यादा दूर तक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द हमारा जो नॉर्मल योगर्ट होता है। So yogurt can be hard, frozen, or can be served as soft with or without additional flavoring. डाइट्री योगर्ट ऑब्वियसली कुछ जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनमें कुछ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है या उसमें कुछ फैट की प्रॉब्लम होती है, तो डाइट्री योगर्ट एज पर जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है उसमें उसको बनाया जाता है। कुछ जो पर्सन होते हैं उनमें हाई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस में हम लोग उसमें हो सकता है कि कैल्शियम ऊपर से ऐड करें, या कुछ जो योगर्ट होते हैं क्योंकि हमने फैट वगैरह भी उसमें ऐड किया हुआ होता है, तो लो कैलोरी योगर्ट भी बनाते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्वीटन जैसे जिनको कि जैसे हमारे स्वीटन योगर्ट भी आते हैं, तो उनमें जो जो भी डायबिटिक पर्सन है उनको लेने में परेशानी होगी, तो उस केस में हम लोग उसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह भी मिला के इस तरह का योगर्ट बनाते हैं। सो डायट्रिक योगर्ट एज पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जिस आधार पे है, जिस की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायट्रिक योगर्ट बनाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस जो योगर्ट है हमारे पास अभी वो प्रोबायोटिक योगर्ट है, एंड जिसको कि हम लोग मिक्स करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोबायोटिक कल्चर इन योगर्ट। इसी तरह लैक्टोज हाइड्रोलाइज योगर्ट है। दिस प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर लैक्टोज। हमें जो कुछ जो पर्सन होते हैं उसमें मिल्क का डाइजेशन मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मतलब कि वो एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उस केस में जब भी कोई पर्सन मिल्क लेता है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो उस पर्सन के लिए हम लोग मतलब कि लैक्टोज हाइड्रोलाइज्ड योगर्ट का प्रोडक्शन करते हैं उन पर्सन के लिए जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन होते हैं। सर इन दिस केस द मिल्क इज फर्स्ट ट्रीटेड विद lactase to partially hydrolyze lactose and then finally heat treated and inoculated with the yogurt culture. The product will have faster growth of starter culture requiring less incubation time, and yogurt will be milder and sweeter. So, ना अब कई तरह के प्रोबायोटिक योगर्ट कल्चर जो हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल है। उसी में जैसे तुम्हारा द फर्स्ट काइंड इज एसिडो योगर्ट। इसमें हम लोग एल वल्गरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को मिलाते हैं एंड प्लस 0.25% ऑफ हम लोग एल एसिडोफिलस को भी मिलाते हैं, जो कि तुम्हारा इंटेस्टिनल स्ट्रेन है। और जो अगर प्रोबायोटिक की बात करोगे तो प्रोबायोटिक वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि हमारे गट में बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाता है, तो उस केस में हम लोग ऑब्वियसली जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उस स्ट्रेन का हम लोग इसमें एसिडो योगर्ट में मिक्सिंग करते हैं एंड दैट स्ट्रेन इज एसिडोफिलस। एसिडोफिलस योगर्ट इसमें भी हम लोग लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लेते हैं एंड इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस फाइनल हम लोग इसमें डालते हैं लगभग 30 मिलियन पर ml ऑफ इसका कल्चर जो है वो हम लोग इसमें इंकॉर्पोरेट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो एसिडोफिलस है वो एसिड का प्रोडक्शन करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एसिडोफिलस योगर्ट। हाँ बोलो 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 विकास। Bio yogurt, Streptococcus thermophilus, and L. acidophilus. Bifid yogurt, Streptococcus thermophilus, and Bifidobacter bifidus. And biograde is Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus acidophilus, and Bifidobacter bifidus. इन तीनों को मिला के हम लोग बायोग्रेड टाइप ऑफ, तो these are the probiotic yogurt. विकास कुछ पूछ रहे थे। Now, दिस इज द न्यूट्रिशनल फैक्ट ऑफ योगर्ट पर 100 ग्राम। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे योगर्ट है उसमें उनकी क्या जो एनर्जी चार्ट क्या है, उसमें वाटर जो होता है, अगर हम योगर्ट का प्रिपरेशन होल मिल्क से करते हैं, स्किम मिल्क से करते हैं, तो दी जाता उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट वाटर 87.8% होता है, बट स्किम मिल्क में 91.1, एनर्जी 66, 33। ये मिल्क का है। अगर हम योगर्ट का कंपोजिशन देखें तो उसमें हमारा फुल फैट, लो फैट एंड लो फैट या फ्रूट योगर्ट का कंपोजिशन ये है। हमारा एनर्जी 81.9, लो फैट में एनर्जी ज़्यादा होता है एंड लो फैट एंड फ्रूट में 77 होता है।
इसी तरह प्रोटीन जो है वो तुम्हारा जो फुल फैट है 5.7, लो फैट में 5.1, फ्रूट वाले में 4.1। कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन जो है इसलिए फुल फैट में ज़्यादा होगा 7.8, लो फैट में 7.5। कैल्शियम, दैट इज रिच इन कैल्शियम, and you can see here that yogurt have high calcium rich component, calcium nutrient इसमें ज़्यादा है as compared to the normal milk। फॉस्फोरस भी इसमें ज़्यादा है, सोडियम भी इसमें ज़्यादा है, पोटेशियम भी इसमें हाई अमाउंट में है, एंड जिंक भी इसमें काफ़ी है। सो बाय कंपेयरिंग ऑल दिस न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वी कैन से दैट द योगर्ट इज more nutritious as compared to the normal milk। Now defects in yogurt, क्या क्या इसके डिफेक्ट्स हैं? फर्स्ट डिफेक्ट इज बेस सेपरेशन, और जिसमें यही होता है कि separation of clear liquid at the top of the product, and causes may be over acidification, mechanical damage to curd, high incubation temperature, low total solid aeration and improper heat treatment। इसका रेमेडीज क्या है? अगर हम उसको अच्छी तरह से होमोजेनाइज करेंगे एंड टोटल सॉलिड को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, एडिक्वेट हीट ट्रीटमेंट देंगे, लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर एंड स्टेबलाइजर वगैरह को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये जो डिफेक्ट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह हाई एंड सॉर जो योगर्ट है ऑब्वियसली उसमें ओवर इंक्यूबेशन अगर करते तो उससे भी घर में अगर हम दही जमाते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक उसको छोड़ देते हैं तो उसमें एसिडिफिकेशन और उसमें खट्टापन आने लगता है। सो ओवर इंक्यूबेशन कर दो या स्लो कूलिंग करो, या कंटामिनेशन अगर हो गया, अगर तुम्हारा जो वाइल्ड टाइप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इम्प्रोपर स्टोरेज, हाई रेट ऑफ इनोकुलम वगैरह, ये हमारा इसमें सौर और हाई एसिड योगर्ट का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हम लोग रेमेडीज यही लगा सकते हैं कि हम उसको इमीडिएटली जैसे ही बने हम उसको अर्ली कूलिंग करें और उसको लो टेम्परेचर पर हम मेंटेन करें। इंसिविड या डल, ऑब्वियसली अगर तुमने स्टार्टर कल्चर का उसमें कंपोजिशन कम डाला हुआ है, उसमें जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट चाहिए, जितना तुम्हें स्टार्टर कल्चर चाहिए, अगर तुमने उतना नहीं डाला हुआ है, या उसको जो डिजायर इंक्यूबेशन पीरियड है उससे तुमने कम उसको इंक्यूबेट किया है ना, या कल्चर तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्लो है, या तुमने बहुत जल्दी ही उसकी कूलिंग कर दी है ना, या कई बार ऐसा होता है कि फाज जो है वो अटैक करे, एंड इस फाज के अटैक के कारण जो हमारा ये इसको करेक्ट कर लेना सही रहेगा, है ना, दिस इज फाज। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ इंसिपिड और द डल, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं टिल पीएच इज लेस देन 4.6, एंड उसकी जो हम एक्टिविटी, जो स्टार्टर कल्चर की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग इंक्रीज कराना पड़ेगा, है ना। स्टार्टर एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और उसकी प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, या तुम्हारा जो उसकी इंक्यूबेशन टेम्परेचर, ऑब्वियसली जो तुम जो भी हमारा यहाँ पे लैकिंग पीरियड है, अगर तुमने उसको कम इंक्यूबेट किया तो उसको प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम दो, उसको अर्ली कूलिंग नहीं करो, उसको अच्छे से सेट हो जाने दो, देन उसको उसकी कूलिंग करो। स्टार्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज कराओ, जैसे फाज के अटैक के कारण स्टार्टर जो है वो हमारा इनएक्टिव हो जा रहा है, तो इन सब से अगर अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हमारा ये जो डिफेक्ट है वो नहीं आएगा। So another is ropiness and sliminess. This slime producing microorganism or too low temperature of incubation, too high concentration of stabilizer, that leads to the ropiness and the sliminess in yogurt. And remedies is what? Use appropriate incubation temperature, prevent contamination with slime producing low level slime producing organism, and apply low level of stabilizer. Like जो अदर तुम्हारा है दैट इज रैंसिड, है ना। रैंसिड तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर मान लीजिए कि फैट का ऑक्सीडेशन हो गया तो उसमें तुम्हारा रैंसिड टेस्ट आ जाएगा। तो कॉजेज इसका इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड कंटामिनेशन विथ फास्ट डिग्रेडेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या अगर तुमने लाइट से एक्सपोज कर दिया तो जो योगर्ट में जो फैट है वो हमारे ऑक्सीडाइज कर जाएंगे ऑब्वियसली। एंड वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइट एक्सपोजर, लो टेम्परेचर, दिस आर द, अगर हम वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से उसका कंटामिनेशन रोक दें, लाइट एक्सपोजर रोक दें, है ना, तो इनसे हम लोग रैंसिड वगैरह से या ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से हम लोग बच सकते हैं। नाउ सभी किसी को पता है, सभी कोई जानते हैं कि योगर्ट का एक थेरेप्यूटिक
बेनिफिट्स होता है। थेरेपेटिक बेनिफिट्स कहने का मतलब कि बहुत सारे जो डिजीज हैं उनको हम लोग क्योर कर सकते हैं। जो हमारा योगर्ट होता है उसमें कई तरह के मतलब कि बेनिफिशियल, द फर्स्ट इफेक्ट तो उसका वही है कि उसमें लॉट्स ऑफ बेनिफिशियल प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनका कि हमारे गैस्ट्रिक जो सेल्स है, गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उस पर काफ़ी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। So the first use as a therapeutic agent in gastrointestinal disorder, yogurt flora is known to inhibit several food storage organisms and the intestinal pathogen due to presence of several inhibitory substance and low pH. This helps in prevention of infection and control of several gastrointestinal tract illness including diarrhea and constipation. हम घर में भी ये फील करते हैं या घर में भी अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो योगर्ट को यूज करते हैं क्योंकि योगर्ट में कई तरह के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कई तरह के एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है एंड जो भी हमारा जो कॉजेज ऑफ डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम करने में हेल्प करता है। The yogurt can be digested by obviously you all know कि क्योंकि लैक्टोज जो है वो हाँ लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाता है तो कई जो पर्सन जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको वो लोग भी कर्ड को या योगर्ट को ले सकते हैं। सो योगर्ट हैव लोअर लैक्टोज ड्यू टू फर्मेंटेशन एंड इट आल्सो प्रोवाइड लैक्टेज फ्रॉम यूटिलाइज्ड बैक्टीरिया इन गट एंड हेंस इट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है उन अगर वो योगर्ट को लेते हैं तो उनके जो योगर्ट का जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें कई लैक्टेज एंजाइम्स होते हैं जो कि अगर लैक्टोज नहीं भी वहाँ डाइजेस्ट हो सका तो वो लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर सकता है। Many have hypocholesterolemia activity. These are some report that yogurt flora can produce high can reduce cholesterol in the body by different mechanism, है ना, जिसको कि बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि योगर्ट जो है वो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है एंड इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अदर जो है इनके कई एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी भी हैं। योगर्ट स्पेशली हैविंग प्रोबायोटिक कल्चर आर नोन टू हैव सम ट्यूमर इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज एंड दे आल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट प्रो कार्सिनोजेंस। ये प्रो कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं तो इनको इनएक्टिव स्टेज में रखता है, इनको एक्टिवेट होने से ये हमारा योगर्ट का जो कल्चर है वो रोकता है। इन गट वाइल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलोन कैंसर। उसके बाद ये एक्ट एज ए इम्यूनोस्टिमुलेटरी प्रॉपर्टीज that increase in specific and non-specific immune function and that have been reported by consumption of fermented milk and some report on anti-mutagenic activity are also published by some worker. And other application, yogurt and other fermented milk products have been found to be useful in several other health conditions. However, the therapeutic effect is dependent on the strain of the culture used for preparation of the product. So these are the all about the defects, their application, and the forms of different human culture. So अब माइक को ऑन करो और अगर पूछना है कुछ तो पूछो पूछो। Anybody have question? ये जो तुम्हारे चैप्टर No, का ma'am. इसमें बहुत ही सिंपल चैप्टर है और अब तुम्हारा जो बहुत कम सिलेबस रह गया है इसमें तुम्हारा योगर्ट जो तुम्हें कोर्स आज मैं तुम लोगों को वो कोर्स हमारा जो ब्रेकअप है वो भी हम तुम लोग की मेल पे कर देंगे। इसमें तुम लोग को यही करना है कि योगर्ट का कैसे मैन्युफैक्चर मतलब कि उसका स्टेप ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ योगर्ट क्या है, उसके डिफेक्ट्स क्या है, उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या है ना, इतना ही पढ़ना है तुम्हें। और ऐसे ही जैसे दही का भी यही सब तुम्हारा कॉलम पढ़ना है। तो एज पर सिलेबस हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस नहीं कवर हो जाता है इधर उधर की बातों को छोड़ के हम लोग टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। सो ये मेल हम तुम लोगों को कर चुके हैं, राइट? एंड if you don't have any question then thank you very much and in next class we will discuss about the curd, है ना, the method of production of curd, there are therapeutic value, there are defects, types of products, etc.